Today we are going to see what is the advantage and disadvantages of self-pollination. Self-pollination occurs within the same plant, either within the same flower or within the two different flowers born on the same plant that we have seen in previous video. Now today we will see advantages of self-pollination. What is the advantages of self-pollination? क्या इसके फ़ायदे होते हैं प्लांट्स के लिए सेल्फ पॉलिनेशन के? Pollinating agents are not required. Here there is no need of pollinating agent because the pollination occurs within the same flower. Usually the flowers are closed as seen in leguminous plant. कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी, नेक्स्ट वाला जो एडवांटेजेस है इसका ये है कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी. क्यों कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी? बिकॉज देयर इज द फ्लावर डज नॉट नीड कलर, नेक्टर एंड फ्रेगरेंस. फ्लावर्स को ना कलर की ज़रूरत है, ना नेक्टर की ज़रूरत है और ना ही फ्रेगरेंस की ज़रूरत है. वाई? बिकॉज there is no need to attract the pollinating agents like insect, birds, then bats, mammals, etc. So there is no need to attract this agency. Therefore flower never spend energy on color, nectar and fragrance. Color, it develops in the petal. Nectar, it is also present at the base of petal in the form of nectar gland, inside the nectar gland. Now what is nectar? Nectar is a sugary syrup. It consists of sucrose. It is sweet to taste. It acts as a drink for birds and insect. Now fragrance. What is fragrance? Fragrance is a odor, that is a smell that attract the pleasant smell that attract the insect towards the flower. Now third one is it maintain pure line character. अब क्योंकि यहीं के पोलन यहीं पे आएंगे, इसी फ्लावर के एंथर से निकले हुए पोलन इसी के स्टिग्मा पे आके बैठ रहे हैं, तो डेफिनेटली बाहर का कोई कैरेक्टर इसके अंदर में नहीं आएगा. नेक्स्ट जनरेशन जब इनसे बनेगी आफ्टर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस दैट ऑकर इनसाइड द ओवरी, इस ओवरी में जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी यहाँ पे ओव्यूल के अंदर में, तो इसमें कोई नया कैरेक्टर बाहर से नहीं आएगा. देयरफॉर प्योर लाइन कैरेक्टर्स कैन बी मेंटेन. अगर मान लेते हैं कि ये एक मीठे आम का पेड़ है, इसको बीमारी भी नहीं होती, तो ये मीठे आम का पेड़ जो कभी बीमार नहीं पड़ता, ये अगली जनरेशन में भी ऐसा क्या ऐसा कैरेक्टर प्रोड्यूस करेगा. इसकी अगली जनरेशन, उसके बाद वाली जनरेशन अगर इसमें सेल्फिंग होता है तो. नाउ लेस नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म एज देर इज़ लेस वेस्टेज. क्योंकि यहाँ पे सेल्फिंग हो रहा है, यहाँ पे श्योर मेथड भी है, इसीलिए फ्लावर भी चाहता है कि वो कम से कम पोलन ग्रेन्स बनाए ताकि एनर्जी कंजर्व हो सके. अगेन टू कंजर्व द एनर्जी, द फ्लावर always produces less number of pollen grains. Now fifth one is it is a sure method of pollination. ये एक श्योर मेथड होता है पॉलिनेशन का, क्योंकि पोलन ग्रेन्स जो हज़ारों की संख्या में होते हैं उसमें से कम एक तो यहाँ आके बैठना श्योर है, बिकॉज ये स्टिकी होती है, हेयरी होती है स्टिग्मा, तो इससे ये ऑटोमेटिकली कैच भी कर लेती है, रिसेप्टिव स्टिग्मा कहलाती हैं. तो ये पोलन ग्रेन्स यहीं से यहाँ पे आके बैठने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. देयरफॉर इट इज़ अ श्योर मेथड ऑफ पॉलिनेशन. नाउ वी विल सी डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है एडवांटेजेस के साथ साथ. Now we will see what is a disadvantage. The first one is desirable character cannot be added. यानी हम
मान लेते हैं कि अपने पास में एक मैंगो का पेड़ है। इस मैंगो के पेड़ में 3 कैरेक्टर्स हमको दिख रहे हैं। एक है स्वीट, दूसरा है बिग, द साइज ऑफ फ्रूट इज बिग, एंड थर्ड वन इज डिजीज्ड। ये मैंगो को डिजीज़ हो जाती है, इससे कुछ बीमारी हो जाती है, मे बी बैक्टीरियल, फंगल वगैरह कुछ प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ 2 कैरेक्टर्स तो अच्छे दिख रहे हैं, बट लास्ट कैरेक्टर जो हमने लिखा वो ख़राब है, बैड कैरेक्टर है, डिजीज़। अगर हम डिजीज़ फ्री मैंगो बनाना चाहते हैं, इफ़ वी वांट टू ऑब्टेन डिजीज़ फ्री वैरायटी ऑफ दिस मैंगो प्लांट, वी कैन नॉट प्रोड्यूस दिस वैरायटी थ्रू दिस मेथड। इस मेथड से हम ये वैरायटीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे कहीं बाहर से पोलन ग्रेन्स आ ही नहीं रहे। जब यहाँ पर बाहर से कोई पोलन ग्रेन नहीं आते हैं तो डेफिनेटली नए कैरेक्टर लेकर भी नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पर बाहरी कैरेक्टर को ऐड नहीं किया जा सकता। अगर हम चाहें तो भी इसमें डिजीज़ फ्री कैरेक्टर नहीं ऐड कर सकते ड्यू टू द सेल्फिंग मेथड। दिस इज़ अ ड्रॉबैक ऑफ और डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेकेंड, अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। जैसा कि हमने देखा यहाँ पे डिजीज्ड प्लांट यानी कि बीमार हो जाता है ये प्लांट, तो ये तो ख़राब कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर को हम निकाल नहीं सकते, रिमूव नहीं कर सकते, या अगली जनरेशन में भी कांस्टेंट रहेगा, रिपीट होगा। नेक्स्ट, कंटिन्यूस सेल्फिंग मे रिजल्ट इन वीक प्रोजेनी। अगर बार बार सेल्फिंग होता है तो अगली जनरेशन कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर कोई चेंजेस जो है वो बहुत ही रेयर हो रहे हैं, कम से कम चेंजेस हो रहे हैं, वहीं के पोलन वहीं पे आ रहे हैं, कोई नया कैरेक्टर ऐड नहीं हो रहा, इसलिए वेरिएशन भी कम है लेकिन कम है। पोलन ग्रेन्स में वेरिएशन तो होगा डेफिनेटली। कहाँ से होगा? मियोसिस के समय पर जब क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती तब वहाँ क्रोमोसोम टूट फूट जाते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत तो वेरिएशन होगा, बट बड़ा वेरिएशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। इसीलिए लेस वेरिएशन इसमें देखा जाता है, कम से कम वेरिएशन होता है, और जब कम से कम वेरिएशन होता है तो अडेप्टेशन यानी कि एडजस्टमेंट टू द इन्वायरमेंट भी कम से कम होता है। सो दिस आर ऑल द disadvantages of self pollination. Now today we will see advantages of cross pollination. क्रॉस पॉलिनेशन के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ क्या बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं प्लांट्स को, तो वो अपने को देखना है। एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन में फर्स्ट पॉइंट आएगा डिज़ायरेबल कैरेक्टर कैन बी एडेड। यहाँ पे हम डिज़ायरेबल कैरेक्टर, अपनी मर्ज़ी का कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं, जो अच्छे क्वालिटी का कैरेक्टर होता है उसे ऐड कर सकते हैं। जैसा हमने इसके पहले एग्जांपल दिया था, मैंगो प्लांट, स्वीट मैंगो, बिग साइज़ ऑफ फ्रूट एंड डिजीज्ड, ये 3 कैरेक्टर थे, 2 अच्छे थे, ख़राब थे। तो हम यहाँ पे इस ख़राब कैरेक्टर को रिमूव करके अच्छा कैरेक्टर यानी कि डिजीज़ फ्री कैरेक्टर हम इसमें ऐड कर सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू। अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर कैन बी ईज़िली रिमूव। जैसे यहाँ पे डिजीज़ वाला कैरेक्टर, जो ख़राब कैरेक्टर दिख रहा है, हम इसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं। सिंगल क्रॉसिंग कैन प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग प्रोजीनी। एक सिंगल क्रॉसिंग से स्ट्रॉन्ग प्रोजीनी प्रोड्यूस होता है, अगली जनरेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आफ्टर मेनी सेल्फिंग द प्रोजीनी बिकम्स वीक। बार बार अगर सेल्फिंग होती रही, वहीं के पोलन वहीं पे आके सेटल होते रहे सेल्फ पॉलिनेशन के दौरान, तो इसमें सेल्फिंग डिप्रेशन, जिसको हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी बोलते हैं, वो हो जाता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए, इसको दूर करने के लिए सिंगल टाइम क्रॉसिंग भी ज़रूरी होती है, बीच बीच में क्रॉसिंग भी करना होता है गुड क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर्स को ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे सिंगल क्रॉसिंग कैन प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग प्रोजेनी, अच्छे क्वालिटी के इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ फोर्थ वन इज़ मोर वेरिएशन।
अब यहाँ पे ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है क्योंकि कोई दूसरे प्लांट से पोलन ग्रेन्स आते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में, दूसरे प्लांट से, दूसरी स्पीशीज़ से भी हो सकते हैं, तो इसलिए नए कैरेक्टर्स लेकर के आएंगे अपने साथ में। और अगर ये नए कैरेक्टर अपने साथ लेकर के आएंगे तो डेफिनेटली नए कैरेक्टर्स जब इसमें ऐड होते चले जाएंगे तो इसमें वेरिएशन यानी चेंजेस बहुत ज़्यादा दिखाएगा। So these are the advantages of cross pollination. Now how to remember advantages and disadvantages of self and cross pollination, इसका एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। हमने इसके पहले की स्लाइड में देखा था disadvantages of self pollination. If you observe these two parts, you will definitely find the disadvantages of self pollination here becomes the advantage. इसका उल्टा कर दो, एडवांटेज हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन का। जैसा कि यहाँ डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन में हमने लिया था डिज़ायरेबल कैरेक्टर कैन नॉट बी एडेड, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डिज़ायरेबल कैरेक्टर कैन बी एडेड। इसका टोटल उल्टा कर दीजिए, अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर कैन नॉट बी एलिमिनेटेड था, तो यहाँ पे अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर रिमूव नहीं कर सकते थे सेल्फिंग में, लेकिन यहाँ पे हम कर सकते हैं अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर कैन बी इजीली रिमूव। यानी हम देख रहे हैं कि इसका टोटल उल्टा हो रहा है। यहाँ पे डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन में हमने देखा था कंटिन्यूस सेल्फिंग में रिजल्ट इन वीक प्रोजेनी, बार बार सेल्फिंग हुआ तो कमज़ोर संतानें प्रोड्यूस होती है। यहाँ हम देख रहे हैं सिंगल क्रॉसिंग कैन प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग प्रोजेनी, एक सिंगल क्रॉसिंग से स्ट्रॉन्ग प्रोजेनी प्रोड्यूस होता है। नाउ लास्ट वन इज लेस वेरिएशन देयरफॉर लेस अडेप्टेशन ड्यूरिंग सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के दौरान कम से कम वेरिएशन हो रहा है और कम से कम अडेप्टेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, इसका उल्टा हो रहा है, क्योंकि यहाँ बाहर से पोलन ग्रेन्स आते हैं किसी दूसरे प्लांट से, किसी दूसरी स्पीशीज से, देयरफॉर मोर वेरिएशन एंड मोर अडेप्टेशन कैन बी सीन इन दिस क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसके जो कुछ भी पॉइंट्स थे इसके उल्टा कर दीजिए तो ये बन जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। यानी डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन उसको रिवर्स करके लिखिए तो ये बन जाएगा आपका एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, नाउ वी विल सी द डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के कुछ ड्रॉबैक भी है, वो भी अपने को देखना है। First drawback is it is not a sure method of pollination because plant may be far away from each other, pollinating agents are not available, so in that case pollen grain cannot reach to the flower। यानी यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि प्लांट्स बहुत दूर है और पॉलिनेटिंग एजेंट्स यानी इंसेक्ट बर्ड्स यहाँ पे भटकते भी नहीं होंगे, हो सकता है मे बी जब उसको ज़रूरत है उस समय पे अवेलेबल नहीं है, तो इसमें पॉलिनेशन श्योर मेथड नहीं हो सकती। और हो सकता है मेल फ्लावर इस तरफ लगा है, फीमेल फ्लावर इस तरफ लगा और हवा उल्टी चल रही है, फीमेल से मेल की तरफ चल रही है हवा, तो क्या होगा, विंड भी पॉलिनेट नहीं कर पाएगी उसको, फ्लावर मेल फ्लावर में से पोलन और अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे, फीमेल वाले फ्लावर की तरफ नहीं पहुंच सकते। तो यहाँ पे सारी चीज़ें निगेटिव चल रही होती है, तो उस वजह से यहाँ पे पॉलिनेशन गारंटेड या श्योर मेथड नहीं होता। ओके, नाउ सेकेंड वन इज़ इट कैन नॉट मेंटेन प्योर लाइन कैरेक्टर। ये प्योर लाइन कैरेक्टर मेंटेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरे प्लांट से पोलन आते हैं या दूसरी स्पीशीज़ से पोलन आते हैं, इसलिए यहाँ पर कंटैमिनेशन ऑफ कैरेक्टर होना एकदम कॉमन है। तो यहाँ पे दो अलग अलग प्लांट्स के कैरेक्टर्स मिक्स होते हैं, इसीलिए प्योर लाइन कैरेक्टर मेंटेन नहीं होते। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। अपने पास में एक मैंगो है, जैसा लास्ट टाइम भी अपन ने मैंगो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं मैंगो ज़्यादा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मैंगो जो है, ये मैंगो में बिग मैंगो था, स्वीट मैंगो था
और डिजीज़ फ्री था। मान लेते अपने पास में तीनों कैरेक्टर्स इसके गुड क्वालिटी के हैं। फर्स्ट कैरेक्टर बिग साइज ऑफ मैंगो, सेकेंड स्वीट टू टेस्ट, थर्ड वन क्वालिटी। अगर क्रॉसिंग हुआ तो इसमें से कोई भी एक आध या दोनों कैरेक्टर या तीनों कैरेक्टर इसमें से एलिमिनेट हो सकता है स्मॉल साइज ऑफ मैंगो आ जाए, हो सकता है सार टू टेस्ट हो जाए, स्वीट ना रहे, हो सकता है डिजीज़ फ्री के जगह पे डिजीज़्ड हो जाए, यानी बीमार वाला प्लांट्स हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट जनरेशन के प्लांट बीमार हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कंटेमिनेशन ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे होते रहता है। सो इट कैन नॉट मेंटेन द प्योर लाइन कैरेक्टर। जो पेरेंट्स में कैरेक्टर थे वही कैरेक्टर हूबहू प्रोजीनी में यानी अगली जनरेशन में नहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस होके जाता है। नाउ थर्ड वन इज समटाइम अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर में बी एडेड। हम नहीं चाहते थे कि उसका साइज़ रिड्यूस हो, लेकिन हम देखते कि पिछले साल उसमें बड़े मैंगो लगे थे, इस साल छोटे लग रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं। बाहर से जो दूसरे पोलन ग्रेन्स आए हैं इस प्लांट पे, उन्होंने छोटे साइज़ का कैरेक्टर लेकर के आया, यानी कि साइज़ ऑफ मैंगो छोटा है, ये उनका कैरेक्टर था, इसीलिए यहाँ पर अगली जनरेशन में साइज़ रिड्यूस हो सकता है, कैरेक्टर चेंज हो सकते हैं। Now flower has to spend lot of energy on color, nectar and fragrance. कलर पे, नेक्टर पे और फ्रेगरेंस पे फ्लावर में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। सो ऑल दिस आर द ड्रॉबैक और डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम वी विल सी इन नेक्स्ट क्लास।